हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 फिफ्थ पार्ट ये आइडेंटिटी हम सॉल्व करने लगे हैं। तो आइडेंटिटी है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ये फ्रैक्शन हमने प्रूव करना है कोसिकेंट a प्लस कॉट a के बराबर। तो स्टूडेंट्स, अब ये बिल्कुल पिक्यूलियर क्वेश्चन है, ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। इसमें कहीं आपको फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, कहीं स्क्वायर नहीं है, ना लेफ्ट हैंड साइड में ना राइट हैंड साइड में। और जैसे हम कई बार सोचते हैं कि कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट हो तो हम साइन कॉस में बदल लेंगे, वो भी यहाँ पर नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, इसका जो पिक्यूलियर मेथड है उसमें इस वन को हमने यूज़ करना है और वन को हमने आगे आके हम देखेंगे किस तरह से हम किस चीज़ से हम वन को रिप्लेस करते हैं। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में जब ये क्वेश्चन है तो वहाँ हिंट दिया गया है कि आपको कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो आइडेंटिटी यूज़ करनी है। एग्ज़ाम में आपको कोई हिंट नहीं दिया जाएगा अगर यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आप ना यहाँ से पहचानोगे कि अगर राइट हैंड साइड में आपको कोसिकेंट ए और कॉट ए अपीयर हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको कोसिकेंट और कॉट की जो आइडेंटिटी है, यानी कि ये आइडेंटिटी मैं साइड में पहले ही लिख देती हूँ। तो ये आइडेंटिटी इस तरह से है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम यूटिलाइज करेंगे राइट टाइम पे। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर कोसिकेंट और कॉट लाने हैं। और याद रखिए, उसके लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। और किससे डिवाइड करोगे आप, क्योंकि 1 ओवर साइन से आपको कोसिकेंट मिलेगा, तो साइन ए से आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। सो यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो हमें मिलेगा कॉस ए ओवर साइन ए। एक एक टर्म को हमने साइन ए से डिवाइड कर देना है, साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए। ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से हम करते हैं, कॉस ए को भी डिवाइड कर दिया साइन ए से, प्लस साइन ए को डिवाइड किया साइन ए से, और माइनस 1 को भी डिवाइड कर दिया साइन ए से। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है कॉस ए ओवर साइन ए, ये कॉट ए बन गया, माइनस ये दोनों कट गए तो यहाँ पर 1 रह गया, और प्लस 1 ओवर साइन ए कोसेक ए, ये न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर कॉस ए ओवर साइन ए, ये कॉट ए है, ये दोनों कट गए, प्लस 1 है और माइनस कोसिकेंट ए। इतना करने के बाद आपको 1 थोड़ा साइड पे लाना है, तो इसको हम रीराइट करते हैं, फिर से एडजस्ट करते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1। माइनस 1 हम एक साइड पर ले आते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा हमारा ऐसा करने का मकसद क्या है। डिनोमिनेटर में अगर हम कोई भी चेंज ना लाएं तो भी ये इसी तरह से रहे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में ये पूरा डिनोमिनेटर, यहाँ जो फैक्टर बनेंगे उनमें से किसी एक के साथ कैंसिल हो जाने वाला है। तो ये मैंने आपको बात पहले ही बता दी। नेक्स्ट अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम 1 को रिप्लेस करने के लिए, यहाँ देखिए ये आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है, यहाँ से आप इसको ट्रांसपोज करके कॉट स्क्वायर को लेफ़्ट साइड में ले आइए, माइनस कॉट स्क्वायर है, ये आपको 1 दे रहा है। तो हमने यहाँ पर 1 को कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से रिप्लेस करना है। तो लीजिए फिर इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए को हम इसी तरह से लिखते हैं, माइनस यहाँ 1 की जगह पर हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये लिख लिया। अब डिनोमिनेटर हम सेम कॉपी कर लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब स्टूडेंट्स, इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। मैं उनके लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ ताकि उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ कॉमन लेना है, तो हमें कॉमन लेने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए ये डिफरेंट कलर से लिया है। इसके साथ मैं इंटू 1 कर देती हूँ। अच्छा, आपको ये 1 करने का मकसद भी अभी समझ आ जाएगा। माइनस
आगे ये जो इसके दो फैक्टर होने हैं, तो कौन सी हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने ब्लू कलर से ए माइनस बी लिख दिया, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको इसी से रिप्लेस कर देती हूँ, तो हम इसको डिनोमिनेटर जो है वो हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए इक्वल टू, अब कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए इंटू 1 माइनस, अब जो नेगेटिव ब्रैकेट है वो हम ब्लू से करेंगे, तो कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, और दूसरा फैक्टर हम ब्राउन से कर लेते हैं, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्राउन कलर का फैक्टर है वो सेम है, देखिए इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने दोनों टर्म्स में से एक टर्म हमारी ये है ब्राउन कलर का फैक्टर इंटू 1, और दूसरा हमारे दूसरे टर्म में हमारे पास ये दो फैक्टर्स है। तो हमने ब्राउन कलर का जो फैक्टर है ये कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए अगर साथ में इंटू 1 है, तो जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ये 1 रह जाएगा माइनस, और ये ब्रैकेट रह जाएगा ब्लू कलर का, माइनस साइन होने के कारण यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, हमारे पास आएगा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ये स्टूडेंट्स स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब आपका ये फैक्टर जो है ध्यान से देखिए, कोसिकेंट के साथ माइनस है, डिनोमिनेटर में भी कोसिकेंट के साथ माइनस है, कॉट ए पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों फैक्टर बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास जो हमें राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड है वही चीज़ आ गई, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हमारी आइडेंटिटी सॉल्व हो गई। थैंक यू। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।